जय हिंद, वंदे मातरम फ्रेंड्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने फौजी भाई के यूट्यूब चैनल जीके वाला फौजी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सामान्य विज्ञान के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ये हर एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है, काफ़ी यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक जरूर देखें। और हाँ दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तो दोस्तों, पैर के तलवे की त्वचा सबसे मोटी पाई जाती है मनुष्य की ऑल ओवर बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यह है स्किन, यानी कि त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा बाह्य अंग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो दोस्तों, यह है मेलानिन। इसमें कौन सा होता है? मेलाटोनिन हार्मोन इसमें पाया जाता है। मेलानिन जो हार्मोन होता है, वर्णक होता है, मेलानिन वर्णक, इसकी मात्रा जिसके शरीर में ज़्यादा होगी तो वो क्या, उसका रंग थोड़ा डार्क हो जाएगा, काला हो जाएगा। जो कम होगी तो उसका रंग गोरा हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसे बोलते हैं एपिडर्मिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा पदार्थ मानव शरीर का सबसे अधिक कठोर होता है? तो दोस्तों, ये होता है दंतवल्क, यानी कि एनामल। जो जबड़ा होता है वो सबसे पूरी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का कौन सा भाग प्रत्यारोपित नहीं हो सकता? तो दोस्तों, आज की डेट में अभी तक मस्तिष्क का जो है प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो दोस्तों, इस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, यानी कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इस प्रक्रिया को बोला जाता है परासरण। चलिए नेक्स्ट। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में अनिवार्य जो इंपॉर्टेंट है 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों, मायोग्लोबिन में तांबा जो है धातु, यानी कॉपर धातु पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? हीमोग्लोबिन में आपकी लोहा, यानी कि आयरन धातु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? तो दोस्तों, 14.5 ग्राम जो है सामान्य पुरुष में, वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, ये होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में क्या होता है? 36.9 या फिर 37 भी इसे बोल सकते हैं। और यदि फ़ारेनहाइट में देखें तो कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये फ़ारेनहाइट में ह्यूमन की बॉडी का टेम्परेचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे है? तो दोस्तों, इसका संबंध है खून के जमाव से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंडरा किन्हें आपस में जोड़ता है? तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कंडरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस ग्रंथि का संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो दोस्तों, यह अधिवृक्क ग्रंथि, यानी एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर एक छोटी सी जो ग्लैंड होती है पाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो इसका नाम है फीमर, यानी कि जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो ये होता है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर लाल रक्त कणिकाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिक ऊंचाई पर जाने पर
लाल रक्त कणिकाओं की संख्या जो है बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? दोस्तों ये होता है 140 से 180 के बीच मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस भाग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो दोस्तों ये बनती हैं दीर्घ हड्डियों में, यानी बोन्स में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो दोस्तों ये है पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। इस सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो दोस्तों ये होता है यकृत, यानी कि लीवर जो है वसा का भंजन कर क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका प्रयोग होता है मस्तिष्क यानी ब्रेन की गतिविधि को दर्ज करने के लिए ईईजी का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो गुर्दे की कार्यात्मक यूनिट है दोस्तों नेफ्रॉन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। और ब्रेन की कार्यात्मक यूनिट क्या है? न्यूरॉन। ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण किस भाग से मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो दोस्तों पिता के गुणसूत्र पर बच्चे का लिंग निर्धारण होता है, क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनमें XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं गुणसूत्र, और जो मेल होता है उसमें XY क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो लिंग का निर्धारण पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या था? तो प्रथम परखनली शिशु का नाम था लुइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड? तो दोस्तों यह पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों ये हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे मार्क कर लेना। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो दोस्तों ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है उस पर मनुष्य के बॉडी की जो शेप है या उसका साइज जो उस पर निर्भर करता है। उसका इम्बैलेंस होने से क्या होता है, बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो जो है असीमित तरह से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीनियल ग्रंथि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में पाई जाने वाली ग्रंथि है। क्या नाम है इसका? पीनियल ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? तो दोस्तों ये होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसके अंदर क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? गोइटर यानी घेंगा रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने समय तक रहता है? तो ये रहता है 1/10 सेकेंड तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों ये करता है ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करने वाला उपकरण है। क्या नाम है इसका? स्टेथोस्कोप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे बोलते हैं डॉपलर प्रभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। ध्वनि जो है एक यांत्रिक क्या है? यांत्रिक वेव है। उसे चलने के लिए किसी ना किसी मीडियम यानी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि की चाल निर्वात में क्या होती है? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है?
तो दोस्तों ये होता है 60 dB। 60 dB जो है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मेगावाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 इंटू 10⁻7 जूल के बराबर होता है कितना? 1 मेगावाट घंटा। 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनो सेकेंड में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ सेकंड होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? तो 1 अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। यहाँ पे ग्राम कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 किलोग्राम कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो 1 किलोग्राम 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? तो प्लांक नियतांक का मान कितना है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल जो होता है प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो 1 जूल 0.24 कैलोरी के बराबर होता है। 1 बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? तो दोस्तों 1 बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻7 मीटर के बराबर। मीटर यहाँ पे सेंटीमीटर कर लेना, सेंटीमीटर। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार क्यों होता है? तो दोस्तों ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। श्यानता की इकाई क्या है? यानी कि विस्कोसिटी। इसकी इकाई यानी कि यूनिट है दोस्तों पॉइज। इसे मेजर करने के लिए क्या है, पॉइज यूनिट का प्रयोग किया जाता है। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये उठता है केशिकत्व के कारण, यानी कि कैपिलरिटी के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर पहुंचता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लेवन का नियम किसने दिया था? तो ये है दोस्तों, ये दिया था आर्किमिडीज ने। प्लेवन यानी कि फ्लोटिंग, फ्लोटिंग का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है 1200 से 1400 ग्राम के बीच में मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों ये है सेरिब्रम, यानी कि अग्र मस्तिष्क जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा भाग होता है। मानव मस्तिष्क को कितने 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जो अग्र मस्तिष्क होता है उसे क्या बोलते हैं? सेरिब्रम। और जो बीच वाला होता है उसे क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और लास्ट का क्या होता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? तो दोस्तों 3 भागों में विभाजित है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। मानव मस्तिष्क के किस भाग में स्मरण क्षमता होती है? तो दोस्तों ये होती है प्रमस्तिष्क में। जो अग्र मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क, उसमें क्या है, मानव मस्तिष्क में क्या होती है, उसमें स्मरण क्षमता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।